अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया कि आज जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, आज जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम दो वेक्टर्स का करेंगे। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम जो कर चुके हैं वो वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मतलब ये है कि वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिले, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, हमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें दो तरीके प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एक तो हमें मिल सकता है स्केलर प्रोडक्ट, हमें मिल सकता है स्केलर प्रोडक्ट। एक तो हमें मिल सकता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। वेक्टर, लेट्स सपोज हमारे पास ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करो बी वेक्टर के साथ, और इसका जो आंसर हमारे पास आए एक स्केलर आए। इसका आंसर क्या है हमारे पास? स्केलर आए। अगर वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बाद हमारे पास क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट इसको कहते हैं कि आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आ जाए? एक वेक्टर आ जाए। इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास जो है ये डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को हमें डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर्स की क्या लेते हैं हम? डॉट लेते हैं। दो वेक्टर्स की जब हम डॉट लेते हैं तो इनकी डॉट लेने से हमें क्या मिलता है? एक स्केलर। तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए दूसरा नाम यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो दूसरा नाम यूज होगा वो है डॉट प्रोडक्ट। सिंपली जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, एक वेक्टर आएगा तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट नाम होगा। इस वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, एक स्केलर आए, इसको हम नाम देंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और एक वेक्टर आ जाए, इसके लिए हम ना ही डॉट यूज करेंगे ना ही क्रॉस यूज करेंगे, इसे सिंपल हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकती है, दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकती है। दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, लेकिन वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट लेने से कभी भी डॉट और क्रॉस नहीं यूज होता, सिंपली प्रोडक्ट यूज होता है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम, आप ये कभी नहीं कह सकते कि लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, ये नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तब यूज होता है जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है। अगर आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वहां से वेक्टर भी हासिल हो सकता है, आपको स्केलर भी हासिल हो सकता है, लेकिन यूजुअली हमें वेक्टर हासिल होता है। लेकिन अब वेक्टर का जब स्केलर से मल्टीप्लाई, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से जो आंसर आएगा उसके लिए सिंपल प्रोडक्ट यूज करोगे, कभी भी स्केलर प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन आज जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो हमारे पास क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट कल डिस्कस करेंगे। आज हम स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, कल हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। आज स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सबसे पहले मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट। क्या है हमारे पास? स्केलर प्रोडक्ट। इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूं कि दो वेक्टर को हम क्या करें? स्केलर प्रोडक्ट या कि डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी हम एग्जांपल्स करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, इसकी फार्मूला करेंगे, इसकी सब कुछ करेंगे हम आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में हम ये डिस्कस डिटेल में करेंगे कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे क्या बनेगा? स्केलर बनेगा। इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर हमारे पास क्या? एक स्केलर आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेने के बाद अगर हमें एक स्केलर हासिल हो तो इसको क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका हम क्या करते हैं? डॉट्स लेते हैं बी के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? एक सी स्केलर हमारे पास आएगा, ये हमारे पास स्केलर होगा। स्केलर प्रोडक्ट का जो फार्मूला है, ए हमारे पास डॉट, बी हमारे पास हमेशा ए बी कोस थीटा के बराबर है। स्केलर प्रोडक्ट में
कॉस थीटा लगता है। स्केलर प्रोडक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है? कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगता है। स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, और स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न कर रहा होगा कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्केलर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा होगा कॉस के ऊपर। स्केलर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा। जब जब कॉस नेगेटिव होगा स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। कॉस हमारे पास जीरो होगा, कॉस हमारे पास जीरो होगा तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास जीरो होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गवर्न करना होगा? कॉस। तो अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर एक स्केलर आ जाए तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको हम यूजुअली इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है? स्केलर प्रोडक्ट का। ये हमारे पास किसका फार्मूला है? स्केलर प्रोडक्ट का। तो स्केलर प्रोडक्ट का जो फार्मूला हमारे पास क्या है? ए डॉट बी हम करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? ए बी कॉस थीटा। और स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट जो हमारे पास जब हम लेंगे तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। पे 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 पे 1 के बराबर है, cos की मैक्सिमम वैल्यू है। जब यहाँ पे cos की मैक्सिमम वैल्यू लगेगा तो ए बी हमें यहाँ पे हासिल होगा। cos की जब मैक्सिमम वैल्यू लगेगा तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। स्केलर प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा तो हमारे पास क्या होगा? कब मैक्सिमम होगा? सवाल राइज होता है स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? स्केलर प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होगा जब हम एंगल को थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम एंगल को 60 डिग्री पुट करेंगे, एंगल को अगर 60 डिग्री पुट करेंगे और cos 60 डिग्री पे हाफ देता है तो स्केलर प्रोडक्ट हाफ हो जाएगा। 60 डिग्री पे cos कितना देता है? हाफ देता है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास इसलिए 0 होगा क्योंकि cos 90 डिग्री पे 0 देता है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होगा। दो वेक्टर्स अगर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, इनसे बनने वाला जो नया स्केलर है वो हमेशा 0 होगा। इनसे कोई भी स्केलर नहीं बनेगा। इनका जो हम डॉट लेंगे ये हमेशा 0 के बराबर होगा। और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की अगर एग्जांपल्स की बात किया जाए, डी फिजिकल क्वांटिटीज है। स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में जो एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटी की, हमारे पास वर्क है। एक हमारे पास वर्क है। वर्क जो हमारे पास है वो एफ डी कॉस थीटा के बराबर है। एफ डी कॉस थीटा के बराबर है। तो वर्क हमारे पास क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जॉल है। वर्क का एसआई यूनिट जॉल है। और जॉल फोर्स का हमें पता है एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। और इसका मीटर है। और cos थीटा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो cos थीटा का कोई यूनिट हम पुट नहीं करेंगे तो जॉल किसके बराबर होगा? जॉल किसके बराबर? न्यूटन मीटर। तो आप जॉल लिखो या न्यूटन मीटर लिखो, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों सेम है। cos जॉल हमेशा किसके बराबर होगा? न्यूटन मीटर। तो वर्क का जो यूनिट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? जॉल बनेगा या न्यूटन मीटर। तो वर्क हमारे पास मैक्सिमम तब होगा जब एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा। वर्क हाफ तब होगा जब एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। वर्क हमारे पास 0 तब होगा जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा। और वर्क हमारे पास नेगेटिव होगा जब एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉज है वो 180 पे कितना देता है? -1। क्योंकि हमारे पास वो जो हमारे पास 0 डिग्री पे आंसर आएगा वर्क का, यानी स्केलर प्रोडक्ट का 0 डिग्री में जो आंसर आएगा 180 पे भी वही आंसर आएगा, लेकिन क्या? नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो cos थीटा स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न करता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट के जो फार्मूला में हमारे पास क्या लगता है? cos थीटा। हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूला में क्या लगता है? cos थीटा। इसके अलावा पावर, एक तो हमने ये एग्जांपल कर लिया पावर, इसके अलावा हम पावर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पावर है, पावर हमारे पास क्या है? पावर हमारे पास P जो हमारे पास है वो हमारे पास F डॉट V cos थीटा के बराबर है। पावर जो हमारे पास है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। पावर हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और पावर का जो यूनिट है वो वाट है। पावर को हमेशा वाट में लिखा जाएगा। पावर का ऐसा यूनिट वाट है और इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन है। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। तो वाट किसके बराबर है? न्यूटन मीटर पर सेकंड या वाट। हमारे पास दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि हमारे पास वाट जो हमारे पास है,
जॉल पर सेकंड के बराबर है। तो जॉल पर सेकंड कहो या वाट कहो, दोनों सेम है। पावर का एसआई यूनिट वॉट है, पावर को हमेशा वॉट्स में मेजर किया जाएगा, और वॉट किसके बराबर होगा, वॉट न्यूटन मीटर पर सेकंड, यानी जॉल पर सेकंड के बराबर होगा। तो पावर कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान 0 डिग्री के बराबर होगा, जब पावर का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एफ वी होगा। पावर का जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एफ वी होगा, पावर का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये पावर का मैक्सिमम वैल्यू है, और पावर ज्यादा से ज्यादा ये इतना होगा। और पावर, अगर पावर को 60 डिग्री पे देखा जाए, 60 डिग्री एंगल पे पावर हमारे पास एफ वी से हाफ हो जाएगा। 60 डिग्री एंगल पे जब हम 60 डिग्री एंगल पुट करेंगे तो पावर एफ वी से हाफ होगा। अगर इसके बाद हम ये देख ले कि पावर जीरो कब होगा, 90 डिग्री एंगल पे पावर जीरो के बराबर होगा, जब एंगल को हम एंगल को क्या पुट करेंगे, जब थीटा को हम 90 डिग्री पुट करेंगे और कॉस 90 डिग्री पे जीरो के बराबर है, सारा फैक्टर जीरो कर देगा, तो पावर हमारे पास 90 डिग्री पे जीरो के बराबर होगा। पावर का कोई भी वैल्यू नहीं होगा 90 डिग्री पे। तो फोर्स और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर होंगे तो पावर हमेशा जीरो होगा, पावर 0 वॉट होगा, पावर का कोई भी आंसर नहीं होगा, पावर हमेशा 0 के बराबर होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम सेकंड ईयर की तरफ जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास EA cos थीटा के बराबर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास EA cos थीटा के बराबर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एरिया वेक्टर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एरिया वेक्टर के साथ डॉट लिया जाएगा तो हमें जो नया आंसर मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नया आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला में भी कॉज आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर प्रोडक्ट है। वो किसका, वो दो वेक्टर, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसके साथ भी आप ये कह सकते हो कि 90 डिग्री पे जीरो होगा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल है। थीटा को जब हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा 0 डिग्री पे। अगर थीटा को हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम होगा किस पे, 0 डिग्री एंगल पे, क्योंकि cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एम, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे पास BA cos थीटा के बराबर है। BA cos थीटा के बराबर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमारे पास एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, पावर हो, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाए, इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जाए, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, प्रॉपर्टीज को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है जब आप एक वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई करो इसका आंसर C आएगा। अगर आप क्या करो, अरेंजमेंट चेंज करो, B को क्या करो, मल्टीप्लाई करो A के साथ, A वेक्टर को आप B के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर जो भी आएगा आपको C आएगा। अगर आप अरेंजमेंट को चेंज करो, B को मल्टीप्लाई करो A के साथ, तो आंसर फिर से C आएगा। आंसर पे किसी भी तरीके का कोई असर नहीं आएगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आता है, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो भी 6 आता है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव लॉ में ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है, तो अगर हम इनकी अरेंजमेंट चेंज करें, अगर A को B से मल्टीप्लाई करने से C आ रहा है, अगर B को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम C आएगा। आंसर पे किसी भी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि A डॉट B हमारे पास जो है, A डॉट B हमारे पास जो है वो B डॉट A के बराबर है। A डॉट B हमारे पास है, जो हमारे पास A डॉट B है वो B डॉट A के बराबर है। अगर वर्क हमारे पास FD के बराबर है तो वर्क को हम DF भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। D और F का डॉट प्रोडक्ट लो या F और D दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, तो दोनों से आंसर जो आपको मिलेगा वो वर्क मिलेगा। आंसर पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग, किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। दूसरा हमारे पास जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, एक तो ये कम्यूटेटिव है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कहता है, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमें कम्यूटेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये कहता है अगर आप करो क्या ए वेक्टर को हम क्या करें, इसका डॉट ले ले बी प्लस सी के साथ, ए वेक्टर का हम क्या करें डॉट प्रोडक्ट ले ले बी प्लस सी वेक्टर के साथ, अगर इसको क्या करें हम चेंज करें ए डॉट बी कर ले प्लस ए डॉट सी कर ले, तब भी आंसर सेम रहेगा, आंसर पे किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। अगर ए डॉट बी प्लस सी के साथ ए की डॉट ले लिया हम बी प्लस सी के साथ, अगर हम ये नहीं करें हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करें तो आंसर हमारे पास सेम होगा, आंसर पे कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी असर नहीं होगा, आंसर हमारे पास सेम होगा। तो हमारे पास जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट है, हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है, वो कम्यूटेटिव भी है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अभी आगे हम मूव करते हैं, अगर अगर हमारे पास थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो कॉस जो हमारे पास है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होगा स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न कौन कर रहा होता है कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा को हम ग्रेटर देन 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस थीटा जो हमारे पास है ये नेगेटिव होगा, स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न कौन कर रहा होता है स्केलर प्रोडक्ट को हमारे पास गवर्न कौन कर रहा होता है, वो स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न करना होता है कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को गवर्न कौन कर रहा होता है कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है, स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम होता है जब थीटा जीरो डिग्री के बराबर है, क्योंकि कॉस थीटा किसके बराबर होगा फिर 1 के बराबर, थीटा जब 0 डिग्री के बराबर होगा कॉस थीटा 1 के बराबर होगा तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो थीटा को कितना पुट करेंगे मैक्सिमम होगा स्केलर प्रोडक्ट 0 डिग्री के, और कॉस थीटा को 1 के जितना पुट करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, और स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास मिनिमम होगा, कम से कम होगा, मिनिमम होगा जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, और कॉस थीटा किसके बराबर होगा ये 0 के बराबर होगा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा ये 0 के बराबर होगा। और एंगल हमारे पास हमें पता है, फार्मूला से हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी हमारे पास ए बी कॉस थीटा के बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है। अगर हम एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगल को फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, इसके साथ हम क्या लगाएंगे कॉस इनवर्स। अगर इस होल पे हम कॉस इनवर्स लगाएंगे तो दो वेक्टर्स के दरमियान जिनकी हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, दो वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर इस फार्मूला से हम उनके दरमियान एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए थीटा बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी कॉस इनवर्स। इस फार्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की बात किया जाए, अगर किसी वेक्टर का उसके साथ डॉट लिया जाए तो इसका आंसर हमेशा उसका स्क्वायर बन जाएगा। किसी वेक्टर का अगर उसके साथ क्या लिया जाए, किसी वेक्टर का उसके साथ क्या लिया जाए डॉट लिया जाए, इसका आंसर उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो किसी वेक्टर का उसके साथ डॉट का जो आंसर है वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आई का डॉट लेंगे, आई के साथ, आई हमारे पास 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो आई का स्क्वायर भी हमारे पास 1 का स्क्वायर बनेगा, तो किसके बराबर होगा हमारे पास 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा। जब जे डॉट जे करेंगे, ये भी 0 डिग्री एंगल पे रखे हुए हैं, तो हमारे पास इनका भी आंसर हमारे पास 1 होगा। के डॉट के करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो आई डॉट आई हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, इन यूनिट वेक्टर्स की आई डॉट आई अगर हम करेंगे, आई डॉट आई हम करेंगे या जे डॉट जे हम करेंगे, के डॉट के, इन सब का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन आई का अगर हम डॉट लेंगे, आई का डॉट जे के साथ लेंगे, इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि आई हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है और जे अलोंग द वाई एक्सिस है, और दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों का डॉट लेने से cos 90 डिग्री बन जाएगा, cos 90 डिग्री 0 के बराबर होगा, तो दोनों का डॉट लेने से हमें आंसर 0 अब मिलेगा। इवन इसका भी नहीं, जे डॉट आई करोगे या के डॉट आई करोगे
या आई डॉट के करोगे, इन सब का आंसर हमेशा 0 के बराबर होगा, इन सब का आंसर हमेशा 0 के बराबर होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है, आर्थ्रोगोनल, मैं लिख लेता हूं, आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर्स का, आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है, आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट इनका हमेशा 0 के बराबर होगा। आर्थ्रोगोनल यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा, ये हमेशा 0 के बराबर होगा। या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा, लेकिन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का हम कर चुके हैं, ये हमेशा 1 के बराबर होगा, ये हमेशा। और सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का उसके साथ डॉट लेना हमेशा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका आंसर हमेशा उसका स्क्वायर आएगा, ये हमारे पास सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होंगे। अब लास्ट हमारे पास ये रहता है कि वेक्टर का डॉट लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डॉट कैसे लेंगे, किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डॉट हम कैसे लेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर वेक्टर का हमारे पास, ये वेक्टर हमारे पास लेट्स सपोज ए है, हमारे पास ए का डॉट बी से ले रहे हैं, ए बी कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास इसका आंसर, ए बी कॉस थीटा। अगर इसके रेक्टेंगुलर, ए का हमें पता है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है स्पेस में और 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है प्लेन में, और बी के भी 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्पेस में डिस्कस किए जाएंगे और 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास प्लेन में डिस्कस किया जाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा, लेट्स सपोज हमारे पास वर्क है, वर्क हमारे पास क्या है, एफ डॉट डी के बराबर है cos थीटा, लेट्स सपोज हमारे पास 0 डिग्री के बराबर है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में हम कैसे डॉट लिखेंगे, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में हम ये लिखेंगे कि एफ एक्स, एफ का जो हमारे पास क्या है एफ एक्स, अगर एफ का हम देखेंगे एफ एक्स हमारे पास है फोर्स का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, इसका डॉट लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट के साथ, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट के साथ, इसको प्लस करेंगे हम एफ हमारे पास वाई जो हमारे पास है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका डॉट लेंगे हम किसके साथ डिस्प्लेसमेंट के वाई कंपोनेंट के साथ, इसको प्लस करेंगे। फिर अगर हमारे पास स्पेस है तो एफ जेड भी होगा हमारे पास, एफ जेड का हम डॉट लेंगे किसके साथ, एफ हमारे पास किस डी जेड के साथ, सॉरी डी जेड के साथ हम लेंगे। तो हमारे पास क्या है आंसर, हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स हमारे पास प्लस होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई खा रहे हैं, तो हमारे पास एफ एक्स डी एक्स प्लस होगा एफ वाई डी वाई प्लस एफ जी, यानी एफ जेड डी जेड के बराबर होगा। तो इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैंने यहाँ पे वर्क का लिखा, आप पावर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जितने भी स्केलर प्रोडक्ट्स है उन सब का डॉट हम इस तरीके से क्या करेंगे, लेंगे। तो इस जितने भी स्केलर प्रोडक्ट्स है, जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स है, उन सब का जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डॉट है वो इस तरीके से होगा। तो मैं इसको इस अंदाज में भी लिख सकता हूँ, हमारे पास इस अंदाज में भी मैं लिख सकता हूँ, ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ए एक्स बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ए वाई बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ए जेड बी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब गिवन होंगे तो हम डॉट इस फार्मूला की मदद से लेंगे, डॉट इस फार्मूला की मदद से लेंगे। तो इस फार्मूला में क्या है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, इस फार्मूला को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ, डॉट प्रोडक्ट in terms of rectangular components, डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया, जितना भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, इसकी डिटेल हमने की। तो कल हम इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।